मंच पर उपस्थित हमारे सभी के आदरणीय नेता श्री चंदन भैया जी, पूर्व नगर पालिका के कर्णधार श्री हरीश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री निलेश खरवड़े जी, पूर्व नगर के अध्यक्ष श्री द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित श्री काशी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी, विशेष रूप से श्री कैलाश जी, राम बिरला जी, बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में स्नेह भाव से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर देश सेवा का संकल्प करने हेतु एकत्रित विभिन्न प्रभागों से, विभिन्न जाति धर्मों से यहां एकत्रित हुए मेरे सभी प्रिय देशभक्त भाइयों बहनों, कलमना के पास एक आग लगी है। बांबू डेपो को आग लगने से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार इनके साथ फोन पर बार बार बात करते हुए फायर ब्रिगेड भेजने की व्यवस्था में मैं लगा हुआ था और उस वजह से देरी हुई। सही तो जिस दिन श्री कैलाश और राम बिरला जी आए, उन्होंने मुझे कहा था कि भाऊ समय पे आना है, मगर यह बात सही है कि समय पे आने की इच्छा होते हुए भी ऐसा जब कोई प्रसंग आता है तो उस प्रसंग में हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना होता है। इसलिए मैं तहे दिल से आपसे दिलगिरी चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग 7:30 बजे आए, कुछ 8 बजे आए और मुझे पहुंचने में देर हुई। भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का संकल्प करते हुए जनता के मन मन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रगति का, उन्नति का, विकास का विचार लेकर जाने के सोच से यहां कई नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जो कार्यकर्ता सेवा भाव के हृदय से, मन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर अपने वार्डों में, अपने प्रभागों में भारतीय जनता पार्टी का प्रसार करने का काम करने हेतु पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस नाते मैं तहे दिल से, हृदय से उनका पार्टी में स्वागत करता हूं, उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। यह अमृत महोत्सवी वर्ष है। 75 वर्ष पहले 150 साल जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को शोषण के साथ लूटने का काम किया, जिस देश का वर्णन सोने के चिड़िया, दूध की नदियां ऐसा किया जाता था, जो देश पूरे विश्व में सबसे वैभवशाली था, संपन्न सा, 150 साल इस देश की अधोगति करने में अंग्रेजों ने पूरी शक्ति लगा दी। हमारे देशभक्त भाइयों ने, स्वातंत्रवीर भाइयों ने देश के आजादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त को देश के स्वाधीनता का मंगल कलश आपके और हमारे बाप दादाओं के हाथ में दे दिया। यह अमृत महोत्सवी वर्ष है। हजारों लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देते हुए, परिवार के सुख दुख की चिंता न करते हुए देश को अपना जीवन अर्पण किया।
सोच एक ही थी, सपना एक ही था कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश की जनता को सुख समाधान का जीवन मिल गए। मगर अभी भी ये कार्य अधूरा है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि विश्व गौरव, देश गौरव नरेंद्र मोदी जी पूरी शक्ति के साथ देश की चिंता करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने हेतु काम कर रहे हैं। मगर अकेले मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की कितनी भी सोच रखे, सपना देखे, तब तक वो पूरा नहीं हो सकता जब तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक ये देश की जनता उनको साथ नहीं देगी। एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। और इसलिए बल्लारपुर के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम वार्ड वार्ड के लोगों को मिलेंगे, इस प्रभाग के युवाओं को, बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का संकल्प किया और उसके संकल्प को आज हम मूर्त रूप दे रहे। मैं दोनों कार्यकर्ताओं को, श्री कैलाश और रामवेगा दोनों को भी बधाई देता हूं कि दोनों ने लगन से इस शहर के कई वार्डों से पार्टी में लोग आए, कुछ सामाजिक संस्था में काम करने वाले लोग आए, इसलिए उन्होंने कार्य किया। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं उनका स्वागत करते समय यह विश्वास भी दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा कोई व्यक्ति स्वार्थ से हाथ में नहीं लेता, क्योंकि इस पार्टी की विशेषता है तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। यह पार्टी की विशेषता है कि मैं नहीं तू ही। यह पार्टी की विशेषता है कि देशभक्ति से जो खून न खोगे, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। यह पार्टी की विशेषता है कि यहां पे परिवारवाद को आगे बढ़ाया नहीं जाता। बाकी कोई भी पार्टी का आप नाम ले लो, वो पार्टी का सातबारा किसी व्यक्ति के नाम से होता है। अगर मैंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि समाजवादी पार्टी किसकी, तो सहजता से कोई जवाब देता मुलायम सिंह जी की। अगर मैंने पूछा राष्ट्रवादी किसकी, तो कोई भी आदमी सहजता से बोलता पवार साहब की। शिवसेना किसकी, तो उद्धव ठाकरे जी की, बाला साहब ठाकरे जी की। कांग्रेस किसकी, सोनिया जी की, राहुल गांधी जी की। अगर आप डीएमके की बात की, किसकी, करुणानिधि की। क्योंकि पार्टियां किसी परिवार की मालमत्ता, मलकियत हुई। मगर जब भारतीय जनता पार्टी की बात करती, भारतीय जनता पार्टी किसकी, भारतीय जनता पार्टी, सही बात है वो हमारी है, किसी व्यक्ति का नाम आगे नहीं आता है। और इसीलिए इस पार्टी में व्यक्ति प्रमुख नहीं रहा है। इस पार्टी में लोग आते हैं, आगे जाते हैं, दूसरा और आगे बढ़ता है, मगर लक्ष्य एक ही है कि लोगों के जीवन में बदलाव हो। और इसीलिए आप भी जानते हो, जब कई कांग्रेस के नेता मुझे मिलते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं। उसका एक ही कारण है, वो बोले हमारी सत्ता तो इतने वर्ष रही मगर कभी इस मतदार संघ में इतने काम नहीं हुए, देश में काम नहीं हुए, हमें तो बहुत कम समय मिला। अब इस 23 तारीख को माननीय मोदी जी को 8 वर्ष हम पूरे करेंगे। 8 वर्ष माननीय मोदी जी के सरकार को पूरे होंगे इस 30 मई को। पहला शपथ विधि 26 मई 2014 को हुआ, दूसरा शपथ विधि 30 मई 2019 को हुआ। मैं कल कागज पढ़ रहा था, माननीय मोदी जी ने गरीबों का मसीहा बनकर काम करने की कोशिश की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज कोरोना के वैश्विक महामारी में देना, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना करना, 1 रुपया महीना यानी 3 पैसे रोज में, अगर 3 पैसे भी हम भरते हैं तो 12 रुपए में जनश्री बीमा योजना दे करना। कभी देश ने सोचा नहीं, स्वाधीनता के बाद
बैंक में खाता तक नहीं था। मोदी जी ने कहा नहीं, अरे भारत माता के हर सुपूत परिवार को बैंक में अकाउंट तक नहीं। आपको आश्चर्य होगा, जनधन योजना के माध्यम से 40 करोड़ परिवार जो बैंक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते थे, उन लोगों को जनधन खाते का अकाउंट खोल दिया। किसान इस देश का, जिसे हम अन्नदाता सुखी भव कहते हैं, कष्ट करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, तब जाके हमारे थाली में अनाज आता है। दुनिया में एक ही तो चीज है जो मशीन से नहीं बनती। दुनिया में एक ही तो चीज है कि जिसके बिना जीवन अधूरा है, जिसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। मगर हमें जिंदा रखने वाला, शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला, उत्साह देने वाला किसान, वह दर दर की ठोकरें खाता रहा। मगर माननीय ये मोदी जी ने डिसीजन किया जो अभी तक के किसी सरकार ने नहीं किया था। 12 करोड़ किसान के परिवारों को 6,000 रुपए ये उसके खाते में हर साल डालने का निर्णय ये मोदी जी की सरकार ने किया। निराधार, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता महिलाओं को सिर्फ महाराष्ट्र में 600 रुपए अनुदान था। जब मुझे अर्थसंकल्प प्रस्तुत करने की संधि मिली, मौका मिला, मैं अभिमान से कह सकता हूं सही तो 1500 रुपए करने की मेरी इच्छा थी, मगर अधिकारियों ने 1500 600 से करने नहीं दिया। मगर फिर भी डट के, अगर 2 अपत्य है तो 1200, 1 अपत्य है तो 1100, और अगर अपत्य नहीं है तो 1000 रुपए की मदद या अनुदान के रूप में हमने महाराष्ट्र में की। कई ऐसे निर्णय हैं, मगर ये बात भी सही है, आसमान फटा है। अभी भी गरीबों के परिवार कितने कष्ट का जीवन जीते हैं, ये जब हम उस परिवार के साथ संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं, तो ध्यान में आता है। 3 दिन पहले आपको भी पता है कि एक अपघात हुआ। एक तरफ से डीजल का टैंकर आ रहा था, दूसरी तरफ से लकड़ी भर के गाड़ी आ रही थी, जल के राख हो गया। डीजल टैंकर में 2 व्यक्ति थे, लकड़ी की गाड़ी पे 6-7 व्यक्ति थे। जब मैं हॉस्पिटल में गया, सब गरीबों के परिवार, किसी का बच्चा 2 साल का, किसी का 3 साल का, वेदना हो रही थी, दुख हो रहा था। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन करके मदद करने की अपील की, मदद तो आ गई। तहसीलदार को फोन किया, कहा बीपीएल में मैंने ही 20,000 रुपए बढ़ा के रखे हैं, बीपीएल परिवारों के विधवाओं को 20,000 दो, अंत्योदय योजना का कार्ड तुरंत दो, निराधार योजना का अनुदान चालू करो। मगर फिर भी मन में एक भावना थी कि ये बच्चे 2 साल के, 3 साल के, आगे कैसे होगा ये परिवार का। ऐसे सैकड़ों परिवार है, लाखों परिवार है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते हमें आज ये संकल्प आगे बढ़ाना है कि हम सब मिलकर अपने प्रभाग, अपने वार्ड, यहां पे ऐसे जो परिवार है उनके साथ खड़े रहे। कहीं पे बचत गट है, उनको संग एकत्रित करे, बचत गट के माध्यम से छोटे मोटे रोजगारों को आगे बढ़ाए। जो हमारे युवा साथी है, अपने में हुनर निर्माण करे, जिस हुनर के आधार पे हम आगे बढ़े। हमेशा मेरा जिला नंबर 1 होना चाहिए, मेरी सोच रही कि चंद्रपुर कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं मुंबई जाता हूं, पुणे जाता हूं, लोग चंद्रपुर का नाम बड़े आदर भाव से लेते हैं। जब महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी के नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी बारामती के बैठक में कहते हैं कि मुझे चंद्रपुर जैसा कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। जब कई नगर परिषद के लोग
पोम्बुरना के नगर पंचायत की इमारत देखने आते हैं और कहते हैं कि ऐसी तो कई बड़े म्युनिसिपालिटियों की भी इमारत नहीं जो नगर पंचायत की हो गई। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा नगर पंचायत है, मगर सबसे नंबर 1 अगर किसी नगर पंचायत को देना है तो वो पोम्बुरना की है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं उस गांव में हमने कर दी 5 वर्ष के अंदर में। तो हमारा संकल्प क्या है? हमारा संकल्प है हम सब मिलकर पार्टी के झंडे के नीचे एकत्रित आए, हम सब मिलकर आपस में मदद करें और आपस में मदद करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाए। इसी दृष्टिकोण से आज पार्टी के प्रवेश का एक कार्यक्रम श्री कैलाश जी, श्री राम विरला जी ने जो लिया है, मैं वो दोनों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बाकी भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो बाजार शहर में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए ताकत से काम तो कर ही रहे हैं, मगर उनके साथ में आज आप भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेके जन जन के मन मन तक देशभक्ति का विचार, सेवा का विचार पहुंचाने का जो आपने संकल्प किया है, मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देता हूं और यही अपेक्षा रखता हूं कि सत्ता ये हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्य हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य अपने परिवार में, हमारे परिवार के सदस्य विधानसभा सदस्य बने, लोकसभा सदस्य बने, मंत्री, पति, पत्नी, बाप, बेटा, सब, ये हमारा संकल्प नहीं है। हमारा संकल्प है कि आम परिवार की उन्नति, प्रगति के लिए हम काम करें। आप सभी लोग इस दिशा में अग्रसर होंगे, ये विश्वास के साथ आप सभी को सदिच्छा देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि बगारशा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करें और जो सेवा कार्य हमेशा हम करते आए हैं, कोरोना के वैश्विक महामारी में भारतीय जनता पार्टी के बगारशा यूनिट ने दिल से काम किया। इस कड़क कड़ी धूप में हमने संकल्प किया था कि फुटपाथ पे बैठने वाले जो हमारे भाई है, बहन है, उन्हें विश्व की सबसे ज्यादा गर्म शहर में, सबसे हॉट सिटी है, विश्व की मानी गई। हमारा रिकॉर्ड कोई महाराष्ट्र का, देश का नहीं, डायरेक्ट विश्व का। वहां पे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने 5 लीटर के मिल्टान की कुल जार देकर अपने सेवाभावी हृदय का परिचय दिया। मैं कार्यकर्ताओं से यही अपेक्षा करता हूं, जिंदगी ये मनुष्य योनि में हमें इसलिए मिली है कि हम कुछ कर्म कर सके, बाकी सब योनियों में भोग योनि है। तो हमारे कार्यकर्ता कर्म करते हुए, जात पात धर्म के बाहर जाके लोगों का दिल जीतते हुए बगारशा शहर को सेवा के आधार पे आम आदमियों का दिल जीतते हुए जो हमारा लक्ष्य है कि चुनाव जीतना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, तो गरीब व्यक्ति के दिल को जीतना यही हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत सदिच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।